राधे राधे दर्शकों, आज हम बांके बिहारी वृंदावन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आएगी। जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करें और उन्हीं सभी के साथ शेयर करें जिनके साथ वृंदावन और बरसाना जाना चाहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बांके बिहारी के नाम के साथ। राधे राधे। हमारे घर से वृंदावन की दूरी कुल 137 किलोमीटर की पड़ती है। तो हमने अपने सफ़र की शुरुआत कर ली है। यह सफ़र दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए आगरा एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ते हैं और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तकरीबन 100 किलोमीटर कवर करने के बाद हमने अपना पहला स्टॉपेज लिया। अपना नाश्ता पानी करके हम वृंदावन की तरफ चल पड़े थे और देखते ही देखते हम पहुँच गए वृंदावन। हमने अपना स्टे गिरिराज होटल में लिया था, उसका विजिटिंग मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इनसे प्रायर बुकिंग करा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड पे नंबर है, आप चाहे बुकिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम निकल पड़े थे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। वीडियो में इसी तरह बने रहे। मैं आपको बांके बिहारी की महिमा और उनसे जुड़ी हुई कहानी के बारे में भी बताऊंगा। देश विदेश में मथुरा वृंदावन के स्थित बांके बिहारी के मंदिर के बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में श्रद्धालु अधिक संख्या में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई रहस्य जुड़े हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अपने भी कभी ध्यान दिया हो तो बांके बिहारी जी के दर्शन सदैव श्रद्धालुओं को टुकड़ों में कराए जाते हैं। बांके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है। इसकी वजह यह है कि श्रद्धालु बांके बिहारी जी को अधिक देर तक देख न सके। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं बांके बिहारी के आगे बार बार पर्दा डालने के रहस्य के बारे में। एक कथा के अनुसार बांके बिहारी मंदिर के 400 वर्ष पहले तक पर्दा नहीं डाला जाता था। श्रद्धालु जितनी देर चाहे उतनी देर तक बांके बिहारी के दर्शन कर सकते थे। भी कीजिए बांके बिहारी के दर्शन। एक बार की बात है कि एक साधक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आया। अधिक देर तक प्रेम में मगन होकर बांके बिहारी के दर्शन करने लगा। उस दौरान भगवान साधक के प्रेम में खुश होकर उसके साथ ही चल पड़े। जब यह दृश्य पंडित ने देखा तब वह मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति नहीं है, तो उन्होंने भगवान से वापस मंदिर चलने की विनती की। तभी से हर 2 मिनट के गैप में बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा शुरू हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं, जैसे कि वर्ष में केवल एक दिन ही मंगला आरती होती है। वर्ष में सिर्फ एक बार ही भगवान बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं और इसके अलावा केवल एक बार ही बंसी और मुकुट धारण करते हैं। के अनुसार बांके बिहारी जी का प्रकट मार्गशीर्ष मास में 5वीं तिथि के दिन हुआ था। हर साल इस दिन वृंदावन में विशाल उत्सव मनाया जाता है और ये अभी हाल ही में गया था, इसलिए इतना सुंदर दिव्य दरबार सजाया गया था बांके बिहारी जी का। उनकी परिक्रमा और उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा। दर्शन करने के बाद हम राधा वल्लभ मंदिर की तरफ चल पड़े थे, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 100 मीटर पे ही था। आप भी दर्शन कीजिए राधा वल्लभ जी के और उनसे जुड़े हुए इतिहास के बारे में भी जानिए। वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों को एक साथ दर्शन पा सकते हैं, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा है जो दोनों में एक ही है। राधा कृष्ण और कृष्ण में राधा समाते हैं, वह एकाकर है। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा भी कही जाती है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिनके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर में सबसे बड़ी मान्यता ये है कि किसी को भी इसके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। मंदिर की कहानी भगवान शिव से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि ब्राह्मण महादेव भगवान शिव के भी परम उपासक। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा वह उन्हें कुछ ऐसा प्रदान करे जो कि उनके हृदय में सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से राधा वल्लभ जी को प्रकट करके उनको दिया। आप भी दर्शन कीजिए राधा वल्लभ जी के। राधा वल्लभ के श्री विग्रह को भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को दिया था जब वह कैलाश पर्वत पर तप करने के लिए गए थे। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें राधा वल्लभ की सेवा की पद्धति भी बता। इसके बाद कई सालों तक ब्राह्मण आत्मदेव ने वंशज उनकी सेवा करते रहे, लेकिन भगवान राधा वल्लभ को श्री कृष्ण के अनुयायी हरिवंश महाप्रभु वृंदावन लेकर आए थे। हरिवंश महाप्रभु को एक रात सपने में श्री राधा ने आदेश दिया कि तुम मेरे स्वरूप को ब्राह्मण आत्मदेव से लेकर वृंदावन में ले जाकर स्थापित करो। तभी से भक्तजन यहाँ पे राधा वल्लभ जी के दुर्लभ दर्शन पाते हैं, जहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी एक ही रूप में विराजमान
विराजमान है। आप भी दर्शन कीजिए राधा वल्लभ जी के और राधे राधे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो संबंधित 500 साल पुरानी कहावत याद आती है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, सहज दर्शन न हो सकते किसी ताकत से, यह हृदय का खेल है, हृदय में भावुकता होगी, प्रेम होगा तब दर्शन होंगे, कोई अपनी ताकत से आना चाहे तो आ ही नहीं सकता, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। चली थी पेट पूजा की बारी, हम पहुंच गए यहाँ की फेमस चाट कॉर्नर पे और खाई यहाँ की चाट। पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े थे इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ की तो वाइब्स ही अलग होती हैं। भी दर्शन कीजिए इस्कॉन मंदिर के और श्री कृष्ण से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इच्छा जाहिर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें और उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आप वृंदावन आना चाहते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने होटल की तरफ, पैदल ही पैदल, क्योंकि यहाँ की मार्केट और यहाँ की वाइब भी अलग है। यहाँ पर लोग आते जाते देखने का मज़ा ही अलग है। यहाँ की मार्केट तकरीबन 8-9 बजे की बात है, कैसे भरी हुई लगती है। समा और समय पता ही नहीं चलता कब बदल गया। हम कुछ साल पहले आते थे तब यहाँ पे 8 बजे के बाद रश ही नहीं होता था और अब देखिए जितना रश दिल्ली शहर में होता है उसी तरह रश यहाँ पर भी देखने को मिला। खाना तो हमारा हो चुका था। चौपाटी में हमने यहाँ का दूध भी टेस्ट किया जो कि काफ़ी अच्छा था। अगले दिन हम निकल पड़े थे गोकुल, मथुरा और बरसाने की यात्रा की तरफ। आइए आपको दर्शन करवाते हैं और उससे जुड़ा हुआ इतिहास और उसकी कहानी भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है यह पवित्र स्थल, जो भगवान श्री कृष्ण का बालकाल से जुड़ा हुआ है। गोकुल की कहानी का और इसके इतिहास मूल्य रूप भगवान कृष्ण, नंद बाबा और यशोदा के जीवन से संबंधित है। जब तक हम गोकुल पहुंचते हैं, मैं गोकुल से जुड़ी हुई कुछ विशेष कहानी के बारे में आपको बताता हूँ। नंद बाबा का घर। गोकुल वह स्थान है जहाँ वासुदेव ने कंस कारागार से भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। यह वही स्थान है जहां नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण भगवान का लालन पोषण किया था। तो आइए आपको लेके चलते हैं गोकुल में। आने को तो हम अपने गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन हमने ऑटो की सोची क्योंकि यह हमें यहाँ का इतिहास भी बताते हुए जाते हैं। ये सारी वाली गाँव है। ये गाँव हमारे यहाँ ब्रजवासी कहलाता है, क्योंकि मथुरा वृंदावन हर जगह आपको मस्जिद का मशहूर है। जब पहला गाँव ब्रज में ऐसा है जहाँ कोई मंदिर नहीं है, वो मस्जिद है। अच्छा, ये गाँव योगी जी का रहा पूरा। यहाँ पे जो गौशाला है, गाँव के लोग भी हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री कंपनी है नहीं, सब मंदिर से चलता है, भर भर चलता है गाँव। तो यहाँ जो मंदिर है वो गलियों में है। तो यहाँ के जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, उनको तनख्वाह मिलती है सरकार से, जैसी जिसकी योग्यता वैसी उनका। बट ऐसे आप लोग आए हुए, आपके माता पिता कोई भी आता है तो यहाँ के जो दर्शन कराते हैं ब्राह्मण लोग, उनको दर्शन कराए जाएंगे आपके साथ में। 1 रुपये बेहतर सबके बीच में, जहाँ 2 जने हो या 10 जने हो या 20 जने। 1 रुपये में ये होता है आदमी का क्या
आपको दिक्कत नहीं आती देने में, आपको दर्शन करने में आना जाता है, उनका कोई नहीं आता है। और 1500 मांगते नहीं, 1500 मांगेंगे तो आपने कंप्लेंट करती सरकार को तो ये मंदिर बंद हो जाएंगे, इसलिए कंप्लेंट कोई करता नहीं है और 1 रुपये देने में किसी करता नहीं। और फिर आपके साथ में 1 घंटा होकर साथ में दर्शन कराएगा, समझाएगा, तो आपको भी 1 रुपये देने को याद नहीं। उसमें यह है कि आपको समझ में भी आएगा और इसको नहीं, बाकी आप कम बोले जमुना मैया की जय। वृंदावन से गोकुल की दूरी 28 किलोमीटर की है। यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। आप गोकुल आए तो आप भी 100 रुपये में गाइड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। भगवान ने जब जन्म मथुरा लिया तो उनके पिता वासुदेव भगवान कृष्ण को कंस का डर से यमुना नदी को पार करके भगवान को लाए यहाँ गोकुल। ये गोकुल है। यहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ और नंद भवन में भगवान का लालन पोषण हुआ, जहाँ मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को 60 वर्ष की अवस्था में झूले में झुलाया। आज भी आप लोग आते हैं, भगवान का झूला अपने हाथ से झुलाते हैं। शास्त्रों में लेख है कि झूला झुलाते समय जैसी भी मनोकामना मांग के जाते हैं, अन्न धन लक्ष्मी पुत्र संतान 11 महीने में भगवान कामना पूरा करते हैं। सामने है मधुबन जंगल, यहाँ नंद बाबा के 9 लाख गाय थी। सामने भगवान गैया चराते थे। आज भी यहाँ पर नंद बाबा की गौशाला है। हजारों गाय बूढ़ी हो जाती है, गौशाला में रखते हैं, कसाई को नहीं देते हैं। जो मेन मंदिर है नंद भवन, वहाँ लगते हैं भगवान के भोग लगते हैं आप लोगों के माता पिता के नाम से। क्यों? क्योंकि ये गोकुल जो है ये घूमने का स्थान नहीं है, ये माता पिता का तीर्थ है। भोग लगते हैं माता पिता के नाम से। भोग का दान का जो पैसा मंदिर ट्रस्ट में आता है, भगवान खाते नहीं है, खाने वाले गौ संत ब्राह्मण हैं। अन्नदान, भजनदान और गौदान माता पिता के नाम से। वहीं से मिलेगा 56 भोग का प्रसाद और ये मनोकामना के मंगल वस्त्र, ये भी वहाँ से मिलते हैं। ये दोनों वस्तु जो भगवती हैं उनको वहाँ से मिलता है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। अभी आप लोग मेरे साथ चलेंगे, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। रास्ते में आपको टीका वीका लगाने वाले मिलेंगे, सीधा मंदिर चलेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यहाँ माथा लगा लो आप। ऐसे 7 दरवाजे पार करके भगवान को यहाँ लाए थे। वो गोपाल गौशाला है। ये गोकुल की सबसे छोटी गौशाला है और सबसे बड़ा महत्व क्या है यहाँ के नाम से गौदान। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये नंद चौक है, जो जन्माष्टमी देखते हो ना घर पर टीवी पर, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की यहाँ से दिखाया जाता है। बाबा गोप समुदाय के मुखिया थे, जो कि गोकुल के गोकुल धामक नाम क्षेत्र में रहते थे। यह स्थान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का केंद्र रहा है। यह नज़ारा कुछ मंदिर के अंदर का है, जहाँ पर कृष्ण जी की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। माता की उस समय की चित्रों को भी बनाया गया है, जो कि कृष्ण जी की लीलाओं को उस समय दर्शाता था। जैसे कि अभी आप ये देख रहे थे, इसमें कृष्ण जी ब्रह्मांड दिखाते हुए, नंद बाबा कृष्ण जी को ले जाते हुए, कृष्ण जी माखन खाते हुए अपने सखाओं के साथ में। आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं गर्भगृह के। गर्भगृह में अगर आप जाते हैं तो आपको एक पर जमीन जो कि गोले के अंदर आ रही है, आपको यहाँ बैठकर पूजा करवाई जाती है, क्योंकि माना जाता है ये उसी समय की जमीन है। आसपास का सारा मॉडिफिकेशन कर दिया गया समय अनुसार, यह वही जमीन है। जी बाल स्वरूप में उपस्थित है यहाँ पे। तो सभी लोग जो है गर्भगृह के अंदर जब आते हैं तो वह पैरों के बाहर बैठकर या फिर पैरों को रगड़ रगड़ के यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि माना जाता है कृष्ण जी बाल अवस्था में है तो वह बड़े लोगों को देखकर डर ना जाए, इसीलिए सभी लोगों को झुककर बैठकर ही आना होता है अंदर। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। ऐसे ये भगवान कृष्ण है, ये इनकी तीसरी माँ है। पहली माँ देवकी, दूसरी माँ यशोदा, तीसरी माँ पुत्र। भगवान ने इसको अनंतर किया है, शीतला माता के मैंने दिया। भगवान ने इसका उद्धार किया है। यह माँ के नाम से और बच्चों के नाम से दूध का दान होता है। जो आप दान करोगे गरीब बच्चों को जाता है। माँ के दूध का दान है, भगवान ने भी किया है। भगवान का चरण छुआ। अपनी माँ का नाम लीजिए, माँ के नाम से दूध का दान। अपनी माँ का नाम लीजिए, माँ के नाम से दूध का दान। यह दूध
आज के समय में गोकुल एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। गोकुल का वातावरण भक्तिमय होता है और यहाँ पर हर साल कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हमने आपको दर्शन करवाए थे नंद यशोदा महल के। आइए आपको लेके चलते हैं रमन रेती और जानते हैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास। रमन रेती का अर्थ मतलब है बालू। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने अपने बचपन के दिनों में यहाँ रेत में खेत कूदकर लीलाएं की थी। यह एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बचपन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। ऊना भंडार यह स्थान वही स्थान है जहाँ से कृष्ण जी का भोग तैयार होकर उनको भोग लगने के लिए जाता है। एक महत्व की बात करें तो श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में वर्णन किया है कि श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ने के बाद नंदगांव और वृंदावन क्षेत्र में अपनी कई बाल लीलाओं की। रमन रेती उन्हीं स्थलों में से एक है जहाँ बाल स्वरूप में श्री कृष्ण ने गाय चराई और गोपियों के साथ में रास रचाया। हम एक ऊर्जा की बात करें तो रमन रेती को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। भक्तगण इस रेत में ध्यान और साधना करते हैं। ऐसे विश्वास है कि यहाँ साधना करने पर भक्त आत्म की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमन रेती एक ऐसी जगह जहाँ पर कृष्ण भगवान जो है अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा करा किया करते थे। माना ये भी जाता है कि यहाँ पर अगर आप क्रीड़ा करते हैं या फिर खेलते हैं तो आप यहाँ की मिट्टी अपने संग नहीं लेके जा पाएंगे। यहाँ की मिट्टी बहुत ही अनोखी और अलग प्रकार की है। आप ही आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो 20वीं सदी में श्री कृष्णनंद बाबा ने रमन रेती की महिमा का पुनः जीवित किया था। उन्होंने यह आश्रम की स्थापना की थी, इसे भक्तों के लिए केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से रमन रेती का आध्यात्मिक महत्व फिर से उभर आया। रमन रेती न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भक्तों और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ का वातावरण भक्ति भाव है और शांतिपूर्ण है। मंदिर के ठीक सामने यह डियर पार्क भी है। आप यहाँ पे आए तो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके जाएं। आप यहाँ पे डियर्स को फीड करवा सकते हैं जो कि जौ दिए जाते हैं बाहरी दुकानों में। समय यहाँ व्यतीत करने के बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन ओखल वन आश्रम पहुँच गए और यहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं। ये ओखल वन आश्रम है। माना जाता है यहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की थी और कुबेर के पुत्रों को श्राप मुक्त किया था। आइए महंत जी द्वारा जानते हैं इसका इतिहास। अपना रूप और शरीर शक्ति यमुना को दिखेगी। अच्छा राधा पीछे रहेगी तुम्हारी। अच्छा जी। क्या बचा राधा कृष्ण के पास में? कुछ भी नहीं। नील। एक बार बोलो यमुना कृष्णा, बोलो यमुना कृष्णा। ये मेडिसिन है एक भक्ति का। आप यूज करेंगे तो सुकून पाएंगे आप लोग। जी। जैसे रिलीफ मिलता है गोली से। जी। ऐसा बोला तुमने कभी? नहीं। तुम तो ऐसे कृष्ण को जानते हो। ये अभी 1200 साल से स्टार्टिंग हुई मूर्ति पूजाएं, सबकी आयु घट रही इसलिए। पेड़ थे यमला अर्जुन जो कुबेर के बेटे। जी। वो लोग नंगे नहारे श्राप लगा तो पेड़ बन गए थे। वो 3 किलोमीटर लंबाई थी उनकी। जी। अच्छा। 10,000 साल हो गए थे। जी। कृष्ण को दीपावली के दिन बांधा गया था। नंद घर में 65 चौराहे थे। कितने? 65। 9 लाख गाय थी, 10,000 दासी थी, 15,000 ग्वाले थे। कोई डिब्बा जैसा घर नहीं था। यहाँ पर थे तो पेड़ गिराए जिनसे उनको बांधा था कृष्ण। हाँ, यहाँ बांध करके यहाँ गिराया था। वो तो पंडित राधा दामोदर कृष्ण को बांधा गया तो वृंदावन गोवर्धन यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। घर से यहाँ आना पड़ेगा जी। तब तुम्हें कष्ट दे पाऊंगा। इधर है ऊपर बंदा। अष्टकपाल कमल स्वस्तिक ओम श्री चरण। जी। सत्य को छुपा के रखा है, सत्य प्रभु और प्रेम को। भगवान को दिखाई नहीं। गोइंग। यहाँ शांति रखनी है, यहाँ भीड़ नहीं। यहाँ कृष्ण रहता है। गोविंद गोकुल में हर पल में हर युग में ढूंढ रहे हो तुम वृंदावन गोवर्धन में। जैसे नाभि में प्राण रहते हैं। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग था हुई, उसी समय कृष्ण को रखा गया यहाँ पर। तुम तो फोटोओं को जानते, मूर्तियों को। बोलो तुम्हें घुमा करो। ये विश्व का केंद्र है। विश्व का केंद्र है। यहाँ से बच की शुरुआत में यहाँ कृष्ण रहता है। हाँ ठीक है। देखो ऐसा रन करता 7 किलोमीटर का। तुम हमारे हो, इसलिए हम आए हैं। कृष्ण दामोदर दोबारा आने का अवसर खास तरीके से देना।
खास का मतलब पैसा लाना, पैसा ना, पैसा लाना। मैं स्वामी का आभार मानूंगा जब चोटें आएंगी यहाँ मेरे पास। विश्व के धामों का केंद्र है, ये मंदिर नहीं है। मंदिरों से भगवान नहीं मिलता है, चरणों से भक्ति मिलती है। ये पहली लाइन में लिखा है, देखो, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम। तुम्हारी नाभि शुद्ध नहीं है तो तुम्हारी आंखें भी शुद्ध नहीं हो और चित्त शुद्ध नहीं है, सारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, तो कैसे पहचान लोगे मुझको? जी जी मैं कैसे पहचान कराऊं तुमको? क्यों कराऊं तुमको? जी। क्या मुझे कुछ लेना है तुमसे? तुमको लेना है तो खोजना है मुझे, बिल्कुल। उसके प्रतीक को जानना कि मैं कैसे उसको मैं जान सकते हो उसे। बैठ के नागरगढ़ अपनी अपनी यही ब्रह्मा शंकर को नागरगढ़ के भगा दिया था। केंद्र विष्णु के द्वारा वृक्ष को यहाँ से स्थापित किया, यहाँ बच के आने की आवश्यकता है। बहुत डुप्लीकेट रास्ते में करोड़ों खड़े हुए भगवान, उनसे बच के इधर आना है। वहाँ का ज्ञान प्राप्त करके हम अपनी अगली डेस्टिनेशन ब्रह्मन घाट की तरफ पहुँच गए। आइए उससे जुड़ी हुई कहानी और उसका जुड़ा हुआ इतिहास आपको बताते हैं। ब्रह्मांड घाट गोकुल में यह पवित्र स्थान जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान गोकुल के पास यमुना नदी के किनारे स्थित है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इन कथाओं के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। माता यशोदा ने जब उन्हें ये ऐसा करते देखा तो गुस्सा होकर उनके मुख में खोलने को कहा। ऐसे जैसे ही कृष्ण जी ने अपना मुख खोला, यशोदा माँ ने उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड, समस्त लोक, ग्रह, नक्षत्र और सभी सृष्टि का दर्शन किया। यह अद्भुत दृश्य देखकर माता यशोदा ने उनके पुत्र को दिव्यता को एहसास हुआ। यह घटना भगवान कृष्ण की लीला का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने अपनी सकारा और निराकारा दोनों शक्तियों का प्रदर्शन किया। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का सुंदर मंदिर है, जहाँ पर श्री कृष्ण ठाकुर रूप में विराजमान है और यहाँ पर शालिग्राम भी रखे गए हैं। यहाँ पर यशोदा माता, बलराम जी और कृष्ण जी की भी मूर्तियाँ हैं। आप यहाँ पर आए तो अवश्य दर्शन करें। मंदिर के ठीक पीछे गौशाला भी है और यहाँ पे आप चाहें तो अपना पर्ची भी कटवा के आ सकते हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो यह स्थान भगवान कृष्ण की दिव्यता और उनकी बाल लीलाओं को प्रतीक है। भक्त यहाँ भगवान के अद्भुत को अनुभव करने आते हैं और पर्यटक के नजर से देखें तो यह स्थान धार्मिक यात्रियों और पर्यटक के बेहद महत्वपूर्ण है। यमुना नदी के किनारे यह स्थित एक घाट शांत वातावरण आध्यात्मिक अनुभव करवाता है। आपको अपने चिंता हरण महादेव मंदिर लेके चलते हैं। चिंता हरण महादेव मंदिर, यह मंदिर इतिहास की बात करें तो बहुत ही प्राचीन और धार्मिक रूप में महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे उनके भक्तों के लिए एक विशेष स्थान माना जाता है। मंदिर का नाम चिंता हरण इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों को सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मंदिर के इतिहास प्राचीनता की बात तो ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना है। कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मंदिर की स्थापना से जुड़ी कथा के अनुसार यह स्थान एक ऋषि की तपस्या द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं में इस कथा के अनुसार एक राजा या भक्त ने भगवान शिव के अपने राज्य के समस्याओं को समाधान के लिए प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने उसे प्रकट होकर अपनी चिंताओं का निवारण करने के लिए तभी से यह स्थान चिंता हरण के नाम से प्रसिद्ध है। विशेषताओं की बात करें तो मंदिर में स्थित शिवलिंग को चमत्कारी माना जाता है और कहा जाता है कि यह स्थान पर जल अर्पित करने और प्रार्थना करने से मान शांति और संकटों से। तो आइए आप भी दर्शक जो भी मनोकामनाएं हो, चिंताओं को अरदास की। हर हर महादेव। दो को यूं ही समेटकर और गोकुल को दोबारा आने इच्छा जाहिर करके हम अपनी अगली डेस्टिनेशन मथुरा की तरफ निकल पड़े। हमने अपना सफ़र जो है मथुरा जन्मभूमि की तरफ का शुरू कर लिया है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो में बने रहें। मथुरा, जिसे कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन और पवित्र नगरी है। यह स्थान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी माना जाता है। मथुरा का उल्लेख वैदिक साहित्य महाभारत रामायण में मिलता है। यह नगरी प्राचीन काल में मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर असुर राजा कंस का शासन था, क्योंकि कृष्ण के मामा श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा अत्याचार से मुक्त किया था। यह सब फोटोज जो है इंटरनेट से डाउनलोड करी गई है। जो आप मेरे सामने फोटो देख रहे हैं, ये वहाँ के कालगृह की फोटो है, जहाँ पे माना जाता है कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आइए आपको लेके चलते हैं राधा रानी के दरबार, जो कि बरसाने में पड़ता है। बरसाना राधा रानी की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है और यह स्थित है। राधा रानी का महल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि
अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे लाडली जी का महल या राधा रानी मंदिर के भी कहा जाता है। ये महल ब्रह्मांचल पहाड़ी के स्थित है और इसे वृषभानु महाराज राधा रानी के पिता का निवास स्थान भी माना जाता है। राधा रानी का महल एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पे पहुँचने के लिए या तो आप सीढ़ियों द्वारा चढ़ना पड़ेगा या बोलेरो गाड़ी या फिर बाइक। हाल ही में शुरू करी गई रोपवे जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी है, 100 रुपए में आना जाना, या फिर अगर आपने वन साइडेड भी लेना है तो आपको 50 रुपए की टिकट वन साइड की मिल जाती है इजीली। तो मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास और उससे पुरानी कुछ कहानियों के बारे में आपको बताता हूँ, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी का जन्म बरसाने के वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति के घर में हुआ था। उनका महल वही स्थान में माना जाता है जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था। यह महल उनकी दिव्य लीलाओं और उनके पवित्र जीवन के केंद्र माना जाता है। राधा रानी बरसाने, आप भी दर्शन कीजिए राधा रानी के। हमने रात्रि की आरती के दर्शन करे थे राधा रानी के, आप भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। राधा रानी के महल के आसपास का क्षेत्र श्री कृष्ण और राधा लीलाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्री कृष्ण अक्सर बरसाना आकर राधा रानी और उनकी सखियों के साथ रास लीलाएं किया करते थे। कहता है अगर आप मथुरा, वृंदावन और गोकुल जाते हैं और बरसाना नहीं जाते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। हमने तो अपनी यात्रा पूर्ण कर ली थी बरसाना राधा रानी के दर्शन करके। आप भी जाएं तो बरसाना अवश्य जाएं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। मंदिर की संरचना और वास्तुकला की बात करें तो राधा रानी महल का वर्तमान स्वरूप एक मंदिर के रूप में है, जिसे लाडली जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना और मंदिर का निर्माण प्राचीन कला से हुआ है, लेकिन वर्तमान संरचना मुगल और राज कला का अद्भुत उदाहरण है। स्थान की बात करें तो यह महल बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भानु प्रताप भी कहा जाता है। यहाँ के पूर्व बरसाना और आसपास के क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर की बात करें तो मंदिर में राधा रानी की मूर्ति सुंदर सजी हुई है और सोने के आभूषणों और रत्नों से सुशोभित है। दीवारों और छत पर राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्र बनाए गए हैं। यह स्थान राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाला भक्त राधा रानी से अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना अवश्य करता है। तो आप भी यहाँ आए तो राधा रानी से आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे अर्जी अवश्य लगाएं। राधे राधे। और उत्सव की बात करें तो राधा अष्टमी राधा रानी का जन्मदिन एक विशाल उत्सव में मनाया जाता है और यहाँ की लठमार होली राधा रानी के महल से जुड़ा हुआ यह उत्सव विशेष रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य है और इसे पारंपरिक शैली में सजाया गया है। तो मैंने आपको बताया ही था, बरसाने का ये महल काफी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, तो यहाँ से पूरा बरसाना और आसपास के क्षेत्रों का विहान दृश्य देखने को मिलता है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए हमारी आपसे एक ही आग्रह रहेगी, जिनके साथ आप वृंदावन, मथुरा वृंदावन और बरसाना आना चाहते हैं उनके साथ हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा हमें अवश्य बताएं। राधे राधे।